गहरी रात थी। चांद की रोशनी में एक पुरानी हवेली की परछाइयां लंबी हो रही थीं। हवेली के भीतर एक भयंकर दिखने वाला शैतान, जिसे लोग काल राक्षस कहते थे, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए एक अनुष्ठान कर रहा था। उसकी आंखें लाल और शरीर पर काले धब्बे थे। उसकी उपस्थिति से ही चारों ओर का वातावरण भयावह हो जाता था। हवेली के बाहर एक युवा योद्धा अर्जुन अपने दोस्तों के साथ उस शैतान का सामना करने के लिए आया था। अर्जुन एक साहसी और निडर लड़का था, जिसने अपने गांव के लोगों को इस शैतान के आतंक से मुक्त करने की ठानी थी। उसके साथ उसकी बहन सिया, जो एक कुशल तीरंदाज थी, और उसके दोस्त रोहन, जो एक जादूगर था, थे। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई थी। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे, एक ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। अर्जुन ने अपनी तलवार को मजबूत पकड़ा और दरवाजा खोला। अंदर जाने पर उन्हें एक अंधेरा कमरा दिखाई दिया, जिसमें काल राक्षस अपने अनुष्ठान में लिप्त था। अर्जुन ने उसे चुनौती दी। मैं तुम्हें इस गांव से भागने नहीं दूंगा शैतान, पार काल राक्षस ने हंसते हुए कहा। तुम मुझे रोक नहीं सकते छोटे योद्धा। रैवली उसकी आवाज सुनकर सिया ने तीर चलाया, लेकिन शैतान ने उसे आसानी से रोक दिया। रोहन ने जादू का प्रयोग करते हुए एक प्रकाश का गोला बनाया, जिससे कमरे में रोशनी फैल गई। अब अर्जुन ने अपनी तलवार से शैतान पर हमला किया। काल राक्षस ने उसे अपने हाथ से धकेल दिया, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी शक्ति से फिर से हमला किया, और इस बार उसके साथ सिया और रोहन ने मिलकर एक सामूहिक हमला किया। सिया ने तीर चलाया, रोहन ने जादू का प्रयोग किया, और अर्जुन ने अपनी तलवार से वार किया। भयंकर लड़ाई के बाद काल राक्षस कमजोर होने लगा। अर्जुन ने एक अंतिम वार किया और शैतान को जमीन पर गिरा दिया। यहाँ से भागो, बराबर अर्जुन ने चिल्लाया। काल राक्षस ने एक भयंकर चीख मारी और धुंध में गायब हो गया। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और गांव में लौटकर सभी को इस जीत की कहानी सुनाई। उन्होंने न केवल शैतान को हराया, बल्कि एकजुटता और साहस का एक नया उदाहरण भी प्रस्तुत किया।